अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अयाज रज़ा। ऑनलाइन कंप्यूटर कोचिंग में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज मेरी एडोब फोटोशॉप की 19 वीडियो है जिसमें मैं आप लोगों को फाइल मेन्यू बार के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले तो एडोब फोटोशॉप को ओपन कर लेते हैं। दोस्तों, मैंने टूल्स के हवाले से काफ़ी सारी वीडियोस बना के अपलोड कर दी हैं। ठीक है, आज से मैं ये जो टॉप साइड पे जो फाइल मेन्यू बार, एडिट, इमेज, लेयर, सेलेक्ट, इसकी सीरीज शुरू कर रहा हूँ। ओके, तो दोस्तों ये सीरीज शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही जो भी मेरी वीडियोस आप लोगों को पसंद आती है उसे लाइक जरूर किया करें और मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में जरूर शेयर किया करें ताकि उनकी भी कंप्यूटर स्किल्स में इजाफा हो। ओके, तो फाइल का सबसे पहला ऑप्शन है, यहाँ पे फाइल पे क्लिक करते हैं और न्यू। ठीक है, न्यू क्या है? अगर आपको कोई भी न्यू डॉक्यूमेंट चाहिए, कोई पेज आप जिस पर वर्किंग करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, न्यू जो सेटअप है ये, ठीक है, इसके बारे में मैंने अपनी पहली वीडियोस बना के अपलोड करी थी यूट्यूब पे। मैं डिस्क्रिप्शन में अभी उसका लिंक दे दूंगा और साथ ही मैं एंड स्क्रीन पे भी उस वीडियोस को लगा दूंगा। ओके, तो आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन है नेम। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे नेम लिखना है आप नेम टाइप कर सकते हैं। यहाँ से आप पेज का साइज दे सकते हैं जो भी आपको चाहिए। ओके, और यहाँ से आप विड्थ चेंज कर सकते हैं, हाइट चेंज कर सकते हैं, पिक्सल्स में, इंचीस में, सेंटीमीटर में, मिलीमीटर्स में, जिसमें आप चाहें चेंज कर सकते हैं। ठीक है, रेजोल्यूशन यहाँ से चेंज कर सकते हैं और यहाँ से आप मोड भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मोड के बारे में मैं आपको बता दूं, ये बीट मैप है। ठीक है, बीट मैप अगर आपका होगा, ठीक है, तो बीट मैप से क्या होता है, आपकी फाइल का साइज जो है वो स्मॉल हो जाता है। ठीक है, उसकी एमबीज जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, अगर आप इस पर वर्किंग करते हैं। ठीक है, और आपका जो भी काम होगा वो ब्लैक एंड व्हाइट होगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड है यहाँ पे ग्रे स्केल। ठीक है, ग्रे स्केल कमांड क्या काम करती है, अगर आप इसमें कोई वर्किंग करते हैं तो आपका सारा काम ब्लैक एंड व्हाइट होगा। ठीक है, यानी ग्रे स्केल में होगा। ठीक है, और थर्ड है हमारे पास आरजीबी। आरजीबी का मतलब है रेड, ग्रीन, ब्लू। ठीक है, आप जो भी इस पर वर्किंग करेंगे वो कलर्स में वर्किंग होगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो ऑप्शन है CMY के। ठीक है, CMY की फुल फॉर्म इसकी है सयान, मजेंटा और येलो और की ब्लैक। ठीक है, तो ये जो है प्रिंटिंग के दौरान इस मोड को यूज़ करते हैं। ठीक है, खासतौर पे ये स्पेशली प्रिंटिंग प्रेस वगैरह में इस्तेमाल होता है ये कलर। ठीक है, और लास्ट है लैब कलर। ठीक है, ये वेबसाइट पे वर्किंग करने के लिए इस कलर को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम जो नॉर्मली यूज़ करते हैं वो करते हैं RGB। ओके, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्टेंट्स। ठीक है, कॉन्टेंट्स आपका वाइट चाहिए आपको। ठीक है, पेज आपको वाइट चाहिए या बैकग्राउंड कलर जो हो उसके हिसाब से पेज चाहिए या ट्रांसपेरेंट चाहिए। ठीक है, आप ये ले सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ। ये वाइट कलर, यहाँ से मैं कलर को चेंज करता हूँ, बैकग्राउंड कलर। अब मैं अगर कोई बैकग्राउंड, दोस्तों ये ऊपर वाला जो कलर है ये फोरग्राउंड है, वो नीचे वाला बैकग्राउंड है। ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर जो है अब बैकग्राउंड कलर। ठीक है, और थर्ड जो है हमारे पास वो ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, तो ये न्यू कमांड थी। अब हम नेक्स्ट कमांड पे, सेकंड कमांड है ओपन। ठीक है, अब अगर आप अपनी बनी हुई फाइल को ओपन करना चाहते हैं तो ओपन में जाके जहाँ पे भी आपने फाइल बनाई हुई है उसे ओपन कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड आपकी फाइल है ब्राउज। ठीक है, अच्छा दोस्तों, ये ओपन, ब्राउज, ओपन ये तीनों से ओपन ही होती है फाइल। ठीक है, लेकिन अलग अलग ऑप्शंस मौजूद है। ठीक है, ब्राउज से भी हम फाइल को ओपन कर सकते हैं, जो भी आप फाइल ओपन करना चाहें, जहाँ पे भी पिक्चर्स वगैरह रखी हुई है आपकी। ठीक है, राइट क्लिक करके इसको ओपन कर दीजिए। ओके, और इसी तरह ओपन एस से भी हम फाइल को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है, ठीक है, उससे क्या है, ओपन रिसेंट। ओपन रिसेंट से क्या होता है, ओपन रिसेंट हम जो भी फाइलें ओपन करते हैं जिस पर वर्किंग कर रहे होते हैं वो सारी इस रिसेंट बॉक्स में ये तमाम फाइलें आ जाती हैं। ठीक है, अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ये देखिए, अब मैंने अभी जो लास्ट फाइल ओपन करी थी वो आ जाएगी सबसे पहले। उससे पहले जो मैंने करी थी वो आ जाएगी। ठीक है, उससे पहले मैंने जो फाइल ओपन करी थी वो आ जाएगी। ओके,
उसके बाद क्लोज, ठीक है। आपने फाइल कोई भी ओपन की, आप उसे क्लोज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी फाइल को क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे सेव का, ठीक है। सेव के लिए हम कोई वर्किंग करते हैं, हम यहाँ से एक न्यू पेज लेते हैं, उसके ऊपर जैसे हमने यहाँ से न्यू पेज लिया, छोटा सा ले लेता हूँ मैं। हम जिस फाइल पे वर्किंग करते हैं, मैंने जैसे 5/7, ठीक है। अब ये ट्रांसपेरेंट में आ रहा है, मैं वाइट कंटेंट्स में देता हूँ इसको, ठीक है। अब मैं इस पेज के ऊपर कुछ टाइप कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने क्लिक किया, ठीक है, और ऑनलाइन मैंने टाइप कर लिया, ठीक है। Ctrl+A, और यहाँ से मैं फ़ॉन्ट के साइज़ को स्मॉल कर लेता हूँ, काफ़ी बड़ा हुआ है, ठीक है, ये देखिए, ठीक है। अब मैंने ऑनलाइन, ठीक है, अब मैं यहाँ पे कंटिन्यू अगर करना चाहूँ इसको, मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ, ऑनलाइन कंप्यूटर कोचिंग। फ़ॉन्ट के साइज़ को जितना स्मॉल करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। ओके दोस्तों, अब दोस्तों ये मैंने वर्किंग कर ली, ठीक है। मैं चाहता हूँ इस फाइल को सेव करना, सेव के ऑप्शन में जाऊँगा, ठीक है, और डेस्कटॉप पे हम फाइल को सेव कर देते हैं, ठीक है। फाइल सेव करते हुए ये नीचे फॉर्मेट्स पूछता है, ठीक है, आप किस फॉर्मेट में फाइल को सेव करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मेट्स के हवाले से मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अभी मैं सिर्फ जस्ट आपको फाइल को सेव करना बता रहा हूँ, ठीक है। तो डेस्कटॉप पे आया और मैंने यहाँ पे आके फाइल को किसी भी नाम से सेव कर लिया, जैसे 001 के नाम से फाइल को मैंने सेव कर लिया। अब मैं इसे डिलीट क्लोज करता हूँ और यहाँ से मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। ये फाइल हमारी आ चुकी है, इसको मैं राइट क्लिक करके ओपन करूँगा तो ये फोटोशॉप में ओपन हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है सेव एज, ठीक है। सेव एज क्या काम करता है, आप चाहते हैं डुप्लीकेट फाइल बनाना, ठीक है, तो सेव एज की मदद से डुप्लीकेट फाइल बना सकते हैं। या किसी भी आप ओपन करता हूँ मैं, ठीक है, जैसे ये फाइल में ओपन, यहाँ से मैंने फाइल ओपन कर ली, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी ये ओरिजिनल फाइल भी रहे, ठीक है, और एक दूसरी फाइल भी बन जाए, ठीक है, ताकि मैं बाद में कंपैरिजन कर सकूँ, ठीक है, कि मैंने इसमें क्या चेंजिंग करी, इसमें क्या चेंजिंग करी थी, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस फाइल को डुप्लीकेट कर लेता हूँ पहले, तो सेव एज के ऑप्शन में जाके यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, ठीक है, और सिंपल मैं ओके कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर देता हूँ, कलर्स वगैरह डाल देता हूँ ताकि आपको डिफरेंस पता चल जाए, ठीक है। ये मैंने रेड कलर डाल दिया, ठीक है, और इस फाइल को मैंने सेव पे क्लिक कर दिया। अब मैं आपको ये इस फाइल को दिखा देता हूँ कि डेस्कटॉप पे ये हमारी ओरिजिनल फाइल है, ठीक है, और ये जो हमने सेव करी थी 2 के नाम से, ये वो फाइल है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट कमांड पे चलते हैं। नेक्स्ट कमांड है सेव फॉर वेब, ठीक है। अगर आप चाहते हैं अपनी इस फाइल को वेबसाइट के लिए बनाना, ठीक है, तो आप सेव फॉर वेब पे क्लिक करके इस फाइल को सेव कर देंगे, ठीक है। या मैं कोई दूसरी फाइल खोल लूँ, ठीक है, जैसे मैंने इसी को सेव करता हूँ मैं, ठीक है, और मैं यहाँ से फॉर्मेट जो है रहने दूंगा, गिफ फॉर्मेट में फाइल सेव हो जाएगी हमारी, ठीक है। सॉरी, HTML में हमें फाइल सेव करनी होती है वेबसाइट के लिए, ठीक है। हम जो भी तस्वीर वगैरह बनाते हैं, ठीक है, HTML पे फाइल को सेव करते हैं, ठीक है, ताकि वो इंटरनेट पे या वेबसाइट पे यूज़ हो जाए, ठीक है। सेव जो भी हम नाम रखना चाहें रख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका आइकॉन कैसा आया होगा। ये देखिए, इस तरह का आइकॉन आया था HTML का, ठीक है, इंटरनेट का, ठीक है। इसको ओपन करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे ओपन हो चुकी है पूरी इसमें, ठीक है। ये बिल्कुल नीचे ऊपर नीचे कर सकता हूँ मैं इसको, बिल्कुल आप चाहे तस्वीर हो कुछ भी हम बना सकते हैं। ओके दोस्तों, अब हम वापसी अपनी कमांड पे चले जाते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट कमांड है वो है रिवर्ट, ठीक है। रिवर्ट भी एक अच्छी कमांड है काफ़ी। हमने इस फाइल को ओपन कर लिया, ठीक है। अब हम इस फाइल में से कुछ भी डिलीट करते हैं, ठीक है, और या हम कुछ इसमें लगा देते हैं, ठीक है, या हमारी फाइल ख़राब हो चुकी है, ठीक है। अगर हमने अपनी इस ओरिजिनल फाइल को अब तक सेव नहीं किया है, ठीक है, और हम चाहते हैं कि हमारी फाइल जो है रिटर्न हो जाए, यानी बिल्कुल रिवर्ट हो जाए, बिल्कुल ओरिजिनल फाइल की तरह हो जाए, ठीक है, तो हम इस ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से हम कर देंगे रिवर्ट। तो ये फाइल रिवर्ट हो चुकी है, ठीक है, यानी हमारी बिल्कुल ओरिजिनल फाइल बन चुकी है। ओके,
उसके बाद जो नेक्स्ट कमांड है वो है प्लेस। ठीक है, प्लेस कमांड क्या काम करती है, इसकी मदद से हम अपनी EPS फाइलें जो होती हैं, मैं एडोब फोटोशॉप की अपनी फाइल्स ओपन कर लेता हूँ। सैम्पल्स जो फाइल है, ये सैम्पल्स फाइल्स कहाँ पर होती है इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये देखिए स्टैम्प जो है ये प्लेस हो जाएगी इस पर। ठीक है, देखिए ये EPS फॉर्मेट की जो फाइल्स होती हैं वो हम प्लेस की मदद से इस पे एडोब फोटोशॉप पे इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, प्लेस कर सकते हैं इंटर, उसके बाद ये बिल्कुल हो जाएगा। ओके दोस्तों हमें अगर उर्दू इसमें लानी हो एडोब फोटोशॉप में, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, उर्दू इमेज की फाइल को एक्सपोर्ट करना होता है EPS के फॉर्मेट में, और उसके बाद एडोब फोटोशॉप में उसको ओपन कर लें या फिर प्लेस की मदद से हम ला सकते हैं। ठीक है, प्लेस कमांड जो यूज़ होती है वो यूज़ होती है EPS के फॉर्मेट में। ओके दोस्तों आज मैंने एडोब फोटोशॉप की 19 वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आप लोगों को फाइल मेन्यू बार्स के बारे में बताया। ठीक है, काफ़ी लंबी वीडियोस हो जाएगी, इस वजह से मैं आगे जो कंटिन्यू करूँगा वो दूसरी वीडियोस में करूँगा। ठीक है दोस्तों, मेरी ये वीडियोस आप लोगों को पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अपने सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर